आप सभी को सादर जय सिया राम। मित्रों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं, तो एक प्रश्न हमारे मन में जो होता है कि भक्ति आखिर में है क्या और भक्ति से लाभ क्या है। तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कहने का भाव है कि जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। मित्रों, भक्ति की भावना से ही हम इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, वो हमारे प्रति कितना उदार है। इससे हमें अपनी लघुता और उसकी महानता का बोध होता है। अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हमें होती है और दूसरे जीवों के प्रति प्रेम का भाव पैदा होता है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि भक्ति की कैसे जाती है। अब ऐसे में हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के भक्ति मार्गों का वर्णन मिलता है। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के 64 तरीके बताए हैं। प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत में भगवान को प्रसन्न करने के 9 तरीके बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन व दास्य भाव। वहीं श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के ही मुख से कहलाया गया है कि मैं 5 तरह से बहुत प्रसन्न होता हूं। और वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, तीर्थवास और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति सेवा। वे आगे कहते हैं कि इन 5 में से यदि किसी मार्ग का अवलंब श्रद्धा के साथ किया जाए तो वो हृदय में भगवान प्रेम उत्पन्न करेगा। इस विषय में महाप्रभु कहते हैं कि नवधा भक्ति के 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी आचरण करने से भगवत प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इन 9 अंगों में भी श्रवण, कीर्तन और स्मरण रूप सर्वश्रेष्ठ है। इन सभी मार्गों में श्रेष्ठ भक्ति मार्ग कौन सा है? प्रश्न ये भी उठता है। तो मित्रों, सरल भक्त जीवन में केवल नामाश्रय ही सर्वोत्तम साधना है भगवान की प्राप्ति का। नवधा भक्ति में भी प्रभु श्री राम नाम के जाप और स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि निश्चल भाव से हरि नाम का कीर्तन किया जाए तो अल्प समय में ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। नाम संकीर्तन करना ही भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। यही सर्वोत्तम भजन है जिस युग में हम रह रहे हैं। हमें तो भवसागर पार जाने का यही एक उपाय है। शास्त्र तो कहते हैं कि कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवान की आराधना होती है। नाम संकीर्तन का सुझाव अब किन किन ग्रंथों में दिया गया है ये भी जानते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आराधना करना शास्त्र सम्मत है। वे लोग बुद्धिमान हैं जो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं। जी हाँ, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कलयुग में भवसागर पार करने के लिए राम नाम छोड़कर और कोई दूसरा आधार ही नहीं है। अब कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। कहने का भाव है कि वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी कोई इन खानों में रहस्य को जानने वाले वही मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि यानी खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये 2 उनके नेत्र हैं। मित्रों, नाम संकीर्तन में कथा श्रवण का क्या महत्व है, ये प्रश्न भी आपके मन में होगा। तो जीवन में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति या स्थान को हमने देखा तक नहीं होता, परंतु उनके बारे में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में पढ़ने से हमें काफी आनंद मिलता है। ऐसा होता है हमारे जीवन में। ठीक इसी प्रकार
भगवत धाम, आनंद धाम, वहां के वातावरण या प्रभु की लीलाओं के बारे में सुनकर हमें आनंद प्राप्त होता है, हमारा चित्त स्थिर होता है और चंचल मन भटकने से रुकता है। ये कथाएं हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, जिन्हें पढ़ने या सुनने से हमें भगवान के विषय में जानकारी भी प्राप्त होती है। भजन कीर्तन करने से क्या होता है, ये सवाल भी आपके मन में होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भक्ति का कोई भी मार्ग अपनाएं, उसे श्रीनाम संकीर्तन के संयोग से ही करें। इसका फल आपको अवश्य और शीघ्र प्राप्त होगा। सब कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भजन करो। तो क्या करें? हम भगवान का भजन करने के लिए किस प्रकार से भगवान का भजन करें? तो मित्रों, सच्चे भक्तों के संग हरिनाम संकीर्तन करना ही सर्वोत्तम भगवत भजन है। सच्चे भक्तों के साथ मिलकर उनके आश्रय में रहकर नाम संकीर्तन करने से एक अद्भुत प्रसन्नता होती है, उसमें सामूहिकता होती है, व्यक्तिगत अहंकार नहीं होता और उतनी प्रसन्नता अन्य किसी भी साधना से नहीं होती। इसलिए इसे ही सर्वोत्तम भजन माना गया है। तो आप घर में रहें या दफ्तर में रहें या अपने कार्यस्थल पर रहें या भ्रमण करते रहें, भजन करना कभी ना भूलें। और भजन करने के लिए आपको स्वाध्यायी होना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तभी वास्तविक जो आत्मिक शांति है, सुख और आनंद का एक जो फर्क है वो आपको पता चल पाएगा। क्योंकि सुख क्षणिक है और आनंद दीर्घकालिक है, और वो आनंद हरि शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए निरंतर भजन करें, सत्संग करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, हरिनाम का स्मरण करें। सादर जय सिया राम।